प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जल्दी ही आने वाला है और ऐसे में हर वर्ग उम्मीद लगा रहा है कि इस बार के बजट में क्या खास होने वाला है और हर वर्ग ये भी चाहता है कि उनको कुछ न कुछ खास फायदे इस बार के बजट में मिले। बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, लेकिन आज हम ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं और ऐसे तमाम लोगों से उनके मन की बात जानने के लिए निकले हैं जिसमें उन वर्गों को भी कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। आज मैं आई हूँ दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स के पास, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या उम्मीद है इस बार के बजट से है, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनी है और बीते सालों की तुलना में इस बार वो क्या कुछ खास चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। जिम कमला प्रसाद, मयूर विहार फेज 3 से। अच्छा, बजट इस बार आने वाला है, आप लोग क्या चाहते हैं कि बजट में क्या खास हो ताकि आपकी आजीविका अच्छी चले, आप लोगों को फायदे हों? जी देखिए, बजट में हम लोग चाहेंगे कि कम से कम महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हम लोगों के बारे में सरकार नहीं सोचे, तो कोई भी सरकार हो। जितना बार बजट पास हुआ हमारे ऑटो टैक्सी वालों के बारे में नहीं बोला गया, ना हम लोगों के रेट में। देखिए, महंगाई दिन प्रतिदिन पेट्रोल सीएनजी बढ़ा देता है, लेकिन हम लोग रेट के बारे में कोई बात नहीं करता। अब बताइए हम लोग क्या करें? हम लोगों को जो अपने बच्चे पालना, स्कूल का फीस देना, इलाज कराना, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम लोग बहुत ही परेशान हैं। और जो है सरकार जो है सिर्फ महंगाई की मुद्दा उठाएगी, सिर्फ महंगाई करेगी, हम लोगों के बारे में कुछ नहीं करेगी। हमें पता है कि बजट पास होगा तो हम लोगों के बारे में चर्चा भी नहीं होगा, हम लोगों के बारे में कोई बात भी नहीं होगा। जी जी। देखिए, दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं आसमान छू रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सरकार तीसरा कार्यकाल सरकार का शुरू है और उसका पहला बजट कल आ रहा है, जल्दी ही आने वाला है। उसमें आप क्या चाहते हैं कि क्या कुछ खास प्रावधान आप लोगों के लिए हो? मैम, इसमें प्रावधान तो ड्राइवरों के लिए होना चाहिए। सबसे पहले डीजल पेट्रोल का जैसे दाम बढ़ता है, हम लोगों का रेट नहीं बढ़ता। रेट अगर सरकार थोड़ा बहुत बढ़ा भी देती है तो ये कंपनी वाले हैं, ये बंधुआ मजदूर जैसा हम लोगों को खटाते हैं। हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। मजदूरी, अगर गाड़ी के सामान स्पेयर पार्ट्स खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर दुगना तिगुना रेट बढ़ जाता है, सीएनजी का दाम बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग बचत नहीं हो पा रही है, इतनी महंगाई है कि बचत नहीं होता मैम जी, घर बार नहीं चल पा रहा, घर बार नहीं चल पाता। तो ऐसे माहौल में सरकार को चाहिए कि इन कंपनियों पर कंट्रोल करे, लगाम लगाए, ताकि हम लोगों का किराया सही मिले कि हम अपने बच्चों को पाल सके। अच्छा, इस बजट में क्या उम्मीदें आप कर रहे हैं कि ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए? मैडम जी, हमारी कोई उम्मीद नहीं रह गई सरकार से। जब से ये सरकार आई है, पहले शीला जी मैडम जी थी, वो दिल्ली के बारे में सोचती थी। हर किसी के टैक्सी ऑटो, हर किसी जब ये कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुआ था तो ये टैक्सी आई थी 1RT, तो उन्होंने स्टार्ट करी थी, मगर वो मीटर से चलती थी। अब मीटर होने के बाद भी मीटर से नहीं चल पाते। जब से ऐप आ गई ओला उबर, इन्होंने ऐसा गुलाम बना लिया हम सब ड्राइवरों को, इतने गुलाम बन चुके हैं हम कि हम सुबह निकलते हैं 6 बजे और रात का पता नहीं कि 12 बज जाए, 1 बज जाए, और फिर भी हम 500 रुपये घर नहीं जा सकते, क्योंकि जो कमीशन है इनका 40%, 50% ये खा जाते हैं। उसमें फिर हमारी गैस, मान लो आपको 600 का किराया है, 600 में 300 गए, 150 की गैस लग गई, तो कितने आए? 150। और वो कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी? 30 किलोमीटर, यानी 5 रुपये किलोमीटर में हम गाड़ी चला रहे हैं। इतना मजबूर कर रखा है सरकार ने, मैडम क्या बताएं हम तो। चाहते क्या है सरकार से कि ऐसी कुछ खास व्यवस्थाएं आपके लिए की जाए, या इस बार के बजट में आप लोगों के लिए क्या स्पेशल किया जाए? मैडम, हमारा ड्राइवर आयोग बनाया जाए। वो सब चीज का आयोग है, हर चीज का, महिला आयोग, ये आयोग, वो ड्राइवर का कोई आयोग ही नहीं है। सही बताऊं तो कहीं का भी ड्राइवर हो, उनके लिए एक आयोग बनना चाहिए मैम। ऑल इंडिया ओवर में किसी ड्राइवर के मतलब कहने का मतलब है कि आपके हितों को रक्षा करने के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए आपकी सुनने वाला फिलहाल कोई भी नहीं है। मैडम, कोई नहीं है। जो हमारी सरकार सुनती थी पहले, जब से कांग्रेस थी, वो सुनती थी। ये तो ऐसे भ्रष्टाचारी आए हैं, इतना भ्रष्टाचार कर रहा है। अभी ये सरकार जिस दिन चेंज होगी, भगवान करे जल्दी चेंज हो, तो इतने भ्रष्टाचार निकलेंगे कोई सोच नहीं सकता। हाँ जी। और ये पीएम के जो बना रखा है, आज तक उस पर कोई बात ही नहीं करता, वो तो अपना लपेट के खा गए बस मैडम। बस कैसे ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के हितों की रक्षा होगी? क्या कुछ खास करना चाहिए बजट में इस बार सरकार को चाहिए कि जो है ऑटो टैक्सी वालों को जो है कुछ अलग से, जो है मान लिया 10 रुपये किलोमीटर मिल रहा है टैक्सी वालों को भी, और 10 रुपये किलोमीटर में ऑटो भी चल रहा है। ऑटो की कीमत इस टाइम 5-6 लाख के आसपास है। टैक्सी भी इतनी महंगी खरीदने के बाद, और उसके बावजूद भी हम किस्तें भरते भरते 5 साल में गाड़ी ओला उबर में चला के
10 रुपये किलोमीटर में हम गाड़ी चलाते हैं, 5 रुपये किलोमीटर हमारा खर्चा आ जाता है। अब 5 रुपये किलोमीटर में आदमी क्या बचाएगा, क्या उसमें खर्चा चलेगा जो है। तो कुल मिला के जो है ना, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई को देखते हुए यानी कोई फायदा नहीं है गाड़ी चलाने का। 85,000 रुपये तोला सोना हो रखा है, 85,000 रुपये। हम एक तोला खरीद सकते हैं? नहीं कर सकते मैम। हम तोले का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम इतने परेशान हैं। 5 रुपये किलोमीटर में गाड़ी चला रहे हैं। चप्पल का, कपड़े का, हमारी गाड़ी का हाल देख लो। एक बाई टायर फट जाए तो हम टायर ले लेंगे, सोच ही नहीं सकते कि टायर ले लेंगे। वो भी लेंगे तो हम पुराना, तो चल जाए हमारी गाड़ी। इतना बुरा हाल कर दिया सरकार ने मैडम, परेशान है। हमारे घर का हाल का पूछो। कोरोना में इन्होंने हमारे को, हाँ केजरीवाल की एक बात मानता हूँ, ये केजरीवाल ने 5-5 हज़ार रुपये दिए थे टैक्सी ड्राइवरों को, ऑटो ड्राइवरों को, जिनका लाइसेंस बैच है, जो दिल्ली के थे। केजरीवाल की ये बुराई नहीं कर सकता मैं, मगर केजरीवाल जी ने हमारी एक बात नहीं सुनी। कितने लेटर लगा दिए मैडम हमने, कितने लेटर में उनके घर तक गया हूँ। और जब ये 2022 में ये बोल रहे थे कि दिल्ली के ड्राइवर बड़े, टैक्सी वाले बड़े खुश हैं, जब पंजाब में इनकी सरकार चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं इनके घर में गया था। 5 रुपये किलोमीटर में मैडम कौन खुश हो जाएगा? मैडम आप बैटरी रिक्शा करके देखो एक बारी, बैटरी रिक्शे से भी घटिया हम तो जी मैम। दिल्ली का ट्रैफिक इतना जाम रहता है सुबह शाम कि लेकिन चलना मुश्किल हो जाता है। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि इतना ट्रैफिक होता है। 2-2 3-3 घंटे जाम में फंसते हैं, पूरा दिल्ली ट्रैफिक जाम रहता है, कोई काम नहीं हो रहा इसके लिए। अब जाम में हम लोगों का जो है ना, सीएनजी ज़्यादा फूक जाता है, किराया फ़ायदा कम होता है, किराया इतना दिखा रहे हैं। अभी कहीं का भी किराया देख लो, टैक्सी का किराया, ऑटो का किराया सेम है, कोई प्रॉफिट नहीं है। सारा कंपनियां जो है 25%, 30%, 35% कमीशन ले रही हैं। ओला उबर कंपनियां जो है, इतना कमीशन कोई जायज़ है? इनको 1-2% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं लोग, सुबह से शाम तक टैक्सी चलाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। सरकार, केंद्र सरकार बजट लाने वाली है, क्या लगता है कि आप लोगों के हितों में क्या बजट में खास होना चाहिए? आप लोगों की क्या मांगे, क्या आपके लिए क्या अच्छा किया जाना चाहिए इस बार? मैम हम लोगों की मांग है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हम ड्राइवरों की सुने, हमारी समस्या का हल करें। जो ओला उबर ने बिल्कुल रेट घटा दिए, उसके बारे में थोड़ा सोचें। और ट्रैफिक का थोड़ा, ये ई रिक्शा, बाइकें जो ओला उबर में आ गई, इनको भी हटाया जाए। ओला उबर से आपका नुकसान है कुल मिला के? बाइकों से नुकसान, बाइकों से। हाँ जी। नहीं, ओला उबर से भी नुकसान है। दिल्ली का एक ऐप है, पूछो ऐप, वो केजरीवाल जब से आया है दबोच के बैठ गया ताकि ओला उबर से कमीशन खा सके। ये तो अभी मैं दिखाऊंगा। तीसरा पक्ष कौन होता है मैडम? तीसरा पक्ष का इसमें बिल आएगा ना जब, तो तीसरा पक्ष कौन था? तीसरा पक्ष आज तक हमें नहीं बताया, ना कंपनी बताती तीसरा पक्ष किसको कमीशन दे रही हो तीसरा पक्ष की। यानी कि नेताओं को जाती है कमीशन, क्योंकि ये अरबों खरबों का खेल है मैडम, अरबों खरबों का रोज का, और सब हमें हमारा खून चूस के दे रहे हैं। जीएसटी इनका आज तक ऑडिट नहीं हुआ है। 10 साल से केंद्र में बीजेपी सरकार है, आपको अब तक कुछ आपके फायदे की बजट में कुछ चीजें ऐसी आई हैं जो लगा हो कि हाँ इससे हमारा फायदा हुआ? बीजेपी जो है अमीरों की सरकार, गरीबों की सरकार नहीं है। ये अडानी अंबानी की सरकार है, हमारे टैक्सी ऑटो का सरकार नहीं है ये। हम लोग की बात क्यों करेंगे? उनके लिए तो वही अडानी और अंबानी, और बाकी तो है ही नहीं। तो ये जो मोदी जी हैं, हम लोग कभी बात करते बजट में कभी भी आपके लिए कोई प्रावधान नहीं किया? हम लोग का कोई न किए हैं न करेंगे। उम्मीद है कि इस बार भी कोई उम्मीद ना नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। पूरा विश्वास है कि हम लोगों के बारे में, हम लोग का तो मुद्दा ही नहीं है, हम लोग का तो नाम ही नहीं लेते हैं। ऑटो टैक्सी वाले तो ये जैसे नाली के कीड़े होते हैं, उस तरह से हम लोग को समझा जाता है। हम लोग जो सवारी भी चलते हैं तो हम लोग तू तड़क से बात किया जाता है। 11-12 लाख की गाड़ी लेकर फिर भी हम लोग जो है ना उनसे दब कर काम करते हैं, और लगता है कि 150-200 रुपया में वो हम लोग को खरीद लिए हैं। तू तड़ाक वाली बात, हम लोग का इतना हिम्मत नहीं है कि पूछ लें कि सर कहाँ जाना है, क्या किराया है, ये भी नहीं पूछ सकते। ओला उबर आए तब से हम लोग परेशान हैं, और सरकार को चाहिए कि कोई ऐप लाए या हम लोगों का रेट के बारे में सोचे। सीएनजी पेट्रोल तक कंपनी बढ़ा देती है, सरकार बढ़ा देती है, लेकिन हम लोगों के बारे में नहीं सोचती कि भाई इसका सीएनजी पेट्रोल बढ़ा रहा हूँ तो इसका रेट के बारे में सोचना चाहिए। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ा रही है उस अनुपात में हम लोगों के किराया भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम लोगों के बारे में नहीं सोचती है। ओला उबर को बैंक क्यों करेंगे? ओला उबर से उनका बहुत बड़ा कमीशन जाता है, मोटी से मोटी, इसलिए ओला उबर के बारे में नहीं सोचते। इनके पास मोदी जी कहते हैं कि बुलेट प्रूफ की बात करते हैं, एक इनसे ऐप नहीं बन सकता। एक ऐप तो बना दे, जिस तरह से ओला उबर ऐप बना करके अपना दौड़ा रहा है उस तरह से ऐप बनाए। हम लोग लिमिट अपना कमीशन ले, इनको भी कमीशन, जब उसको दे रहे हैं तो इनको नहीं देंगे। और वो जो कमीशन जाएगा हमारे देश के हित के काम आएगा, वो तो बाहर जाता है, बाहर की कंपनियां हैं। हम लोग का शोषण हो रहा है, तो कम से कम ये सरकारी ऐप लाएं, हम लोग के बारे में सोचें कि ड्राइवर कैसे ये धरती पर जिंदा है। ओला उबर को बैन कर देना चाहिए बिल्कुल।
इनसे कोई हमारा बेनिफिट नहीं हो रहा। बैन करने से क्या समस्या का समाधान निकल जाएगा? क्योंकि कैसे ओला उबर जैसे रात को भी आपको कहीं जाना हो तो अवेलेबल हर वक्त रहती हैं। तो ओला उबर की जगह हमें सरकार अपने अंडर में क्यों नहीं लेती है? सरकार अपने अंडर में लेगी तो सरकार के थ्रू हम चलेंगे, तो हम जो वो पैसा जो बाहर कमीशन जा रहा है तो हमारे सरकार के पास जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि अपना ही मतलब सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे सरकार कोई ऐसा ऐप बनाए जिससे आप लोग उससे जुड़े, तो बाहर पैसा जाने की जगह पैसा अपने देश में रहे। तो सरकार, दिल्ली सरकार अगर अपने अंडर में लेती है तो सरकार से क्या हमें बेनिफिट रहेगा? वो हमारे हितों को ध्यान में रखेगी। ये कंपनियां क्या है, हमारा किराया कम से कम स्टैम्प टैक्सी का 15 रुपए किलोमीटर होना ही चाहिए। अब ये हमें क्या स्टैम्प 8 रुपए 10 रुपए पर किलोमीटर दे रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए कि सीएनजी पेट्रोल के रेट कहाँ पहुँच गए। चालू करूंगा, अभी थोड़ी देर छूट के आए थे ना जब ये, तो इन्होंने बोला था सर टैक्सी, और जब ये चुनाव के लिए आए थे तो उन्होंने बोला था हम पूछो ऐप चालू करेंगे। बोला है अब देखते ही जीतने के बाद जीतेंगे, तो हम तो चाहते कांग्रेस जीते जी। इस सुनने वाली वही थी कांग्रेस। हम लोगों का वही सरकार अच्छी थी जो हम लोगों के बारे में सोचती थी। कांग्रेस बेस्ट थी इन सब से। ये जो पटरी जो ठेला ये जहाँ बैठ खड़े हैं ना हम लोग, ये शिलाजीत का दिन है। ये केजरीवाल जो झूठ बोल कर आ गए, अब सबको पता चले ये बात नहीं। एक एक जनता से पूछिए कि शिलाजीत का में इनके काम में कितना का अंतर है। टैक्सी के बारे में भी वो सोचती थी, ऑटो के बारे में सोचती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल और नहीं तो हम लोग के गाड़ी में पैनिक बटन लगा दिए। हमारे गाड़ी में है, हर साल हमारे गाड़ी में है, हमारे गाड़ी में है। मैं दिखाता हूँ, चलिए आपको दिखा देता हूँ, दबाता हूँ, कोई पुलिस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अभी तो 1 साल हुआ है पासिंग कराने। मैडम जो चालान होते हैं, मेरा एक दोस्त है, मैं बताता हूँ हकीकत, उसको 3 साल हो गए। उसका ड्राइवर यानी उसका साला था, उसने विदाउट वर्दी था वो, यानी कि शर्ट पहन रखी थी, पैंट दूसरे कलर की थी, तो 10,000 का चालान उसको करा और 10,000 का मालिक का। वो आज तक नहीं भर पाया, 4 साल हो गए मैडम। कहाँ से भर देगा टैक्सी वाला? 10,000 तो बचते ही नहीं है मैडम। और टैक्सी का हाल देख लो, किसी भी टैक्सी का कोई खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि सारा कुछ तो यही खा जाते हैं मैडम। हमें कुछ नहीं बचता, हम बड़े परेशान हैं। हम तो राहुल जी से बोलेंगे, जो आप एक बार उस बंदे से एक बार मेरे से मिल के देखे, मैं उनको पूरी कहानी बताऊँ कितनी चोर बाजारी है। आज तक उनका ऑडिट ही नहीं हुआ, आज तक ऑडिट नहीं हुआ है ओला उबर का। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से यही आग्रह है कि अपना ऐप बनाएं स्वदेशी, और अपना ऐप ये जितने भी टैक्सी वाले हैं, चाहे कहीं भी किसी भी स्टेट का हो, ऑल इंडिया का तो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही करेंगे, तो उनको चाहिए कि ऐप बनाएं और एक ड्राइवरों का आयोग भी बने ताकि इनकी जो दिक्कत है वो सुलझाया जा सके। तो ये थे तमाम दिल्ली के ऑटो और टैक्सी ड्राइवर जिनका यही कहना है कि ऑटो ड्राइवर्स के हितों की सुनने वाला कोई भी नहीं है, और इनफैक्ट अगर इनको कोई परेशानी होती है तो ये अपनी समस्या के समाधान के लिए कहीं भी नहीं जा सकते। अगर बात बजट की करें तो बजट से इनको फिलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर यही कहना है कि बीते सालों में सरकार ने इनके हित का कोई भी काम नहीं किया, तो इस बार भी इनको उनसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। कैमरामैन अमित के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।